बलूचिस्तान के पत्रकार एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखा था। अब उन्होंने एक और लेटर लिखा है, ओपन लेटर टू ऑल पार्टी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डेलीगेशंस ऑन वर्ल्ड टूर टू एक्सपोज पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये उन्होंने लेटर लिखा है और इसमें तमाम लोगों के नाम एक संदेश लिखा है और ये लिखा है कि श्री शशि थरूर जी, रविशंकर प्रसाद जी, संजय झा जी, बैजयंत पांडा जी, कनिमोझी जी, सुप्रिया सुले जी, श्रीकांत शिंदे जी, ये तमाम लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और उनसे इस लेटर में लिखा गया है कि सब्जेक्ट इस लेटर का है, रिक्वेस्टिंग टू यू इंक्लूडिंग पाकिस्तान बलोच इन योर एजेंडा। कुल मिला के लिखा है, अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो इसमें लिखा हुआ है कि आपसे अनुरोध है कि आप पाकिस्तान में बलूच नरसंहार को अपने एजेंडे में शामिल करें। ये सब्जेक्ट था और तमाम बातें इसमें लिखी हैं पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खुलकर। मीर यार बलोच ने लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि हम करोड़ों बलोच लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के आतंकवाद और जिहादी हरकतों को उजागर करने के लिए आपको समर्थन देते हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आप दुनिया भर में भ्रमण कर रहे हैं, तमाम मुल्कों में जा रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, तो पाकिस्तान की पोल बलोचों के एंगल से भी खोलिए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो भी बताइए, और पाकिस्तान बलोचों पर किस तरीके से क्या कहते हैं क्रूरता बरत रहा है वो बातें भी बताइए। उन्होंने लिखा है पूरे लेटर में कि पाकिस्तान की सेना जो है उसमें मुस्लिम जो जनरल हैं उन्होंने 1971 में बंगालियों पर किस तरीके से नरसंहार किया, बंगाली महिलाओं के साथ किस तरीके से बलात्कार किया, और धर्म की आड़ लेकर ये सब किया गया। क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहता है और वो इस्लामिक रिपब्लिक की आड़ में छुपकर हिंदुस्तान की बात कहता है। किस तरीके से मुनीर की बयान सामने आया था कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, और मुस्लिम राष्ट्र के पीछे छुपकर किस तरीके से पहलगाम में अटैक किया गया, तमाम वो चीजें आई। लेकिन मीर यार बलोच कह रहे हैं कि मुस्लिम होकर भी वो मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है। ब्लैक सितंबर के बात वो दोहराते हैं और बताते हैं पाकिस्तान ने जॉर्डन में 25,000 मुसलमानों को मार डाला है। इस्लाम की आड़ में छिपकर पाकिस्तान की सेना जो है अफगानिस्तान में 5 लाख लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। 1948 में जब बलूचिस्तान आजाद हुआ था उसके बाद किस तरीके से बलूचिस्तान पर कब्जा किया गया, 2 लाख बलूचों को मार दिया गया। कुल मिला के उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और ये कहा है कि ये किसी गैर मुस्लिम द्वारा नहीं किया गया है, ये पाकिस्तान द्वारा किया गया है जो खुद को मुस्लिम राष्ट्र कहता है और झूठा दावा करता है। तमाम बातें इस लेटर में लिखी हुई हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बलूचिस्तान की आवाज रखने के लिए कोई भी ना टीवी चैनल है, ना वहां पे रेडियो स्टेशन है, ना कोई न्यूज चैनल है, और जबकि पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिज का इस्तेमाल करके अपने भंडार भर रहा है, अय्याशी कर रहे हैं वहां के जो सेना के जनरल हैं। तमाम बातें इस लेटर में लिखी हुई हैं और उसने बताया कि किस तरीके से इस लेटर में लिखा है कि 1970 के दशक में सैन्य आक्रमण के दौरान पाकिस्तान की वायुसेना ने बलोचों पर किस तरीके से बमबारी की थी, ये बातें लिखी हैं, और निहत्ते 15,000 बलोचों को मार दिया था। जनरल अयूब खान का नाम लिखा है, प्रधानमंत्री जब उस दौरान रहे जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लिखा हुआ है, हजारों बलूचों को किस तरीके यातनाएं दी गई हैं, ये सब बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कोहिस्तान, मर्री, कोहलू, काहन, डेरा बुक्ती, झालावान में किस तरीके से बमबारी की गई जिसमें लाखों पशु मारे गए, मतलब पूरी तरीके से निर्दयता बरती गई। लड़कियों को उठा लिया गया और पंजाब के बाजारों में बेचा गया। बलोच लड़कियों को उठाकर पंजाब के बाजारों में बेचे जाने की बात इस नए लेटर में लिखी हुई है, और ये दावा किया गया है और कहा गया है कि मरहम बलोच और तमाम बलोच कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी जा रही हैं, उनको जेलों में सड़ाया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान की जो न्यायालय है और उन्होंने मरहम बलोच और तमाम लोगों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए हैं, कर दिए हैं, लेकिन उसका भी पालन पाकिस्तानी सेना नहीं कर रही है। तमाम बातें इस लेटर में लिखी हुई हैं और किस तरीके से
अ, बलोचों को उठा लिया जाता है और सामूहिक कब्र उनकी सामने आ रही हैं। आप 2014 का जिक्र करते हुए उन्होंने खुजदार जिले के तुतक की बात लिखी हुई है और कहा है कि वहां पर सामूहिक बलोचों की कब्र मिली थी, जिसमें 100 से ज्यादा शव मिले एक कब्र में। किस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने वहां पर बर्बरता की होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अ, बलूचिस्तान के जो पत्रकार हैं मीर यार बलोच, उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि बलूचिस्तान में प्रचुर मात्रा में खनिज हैं, जिनका पाकिस्तान और चीन 70 सालों से बेरहमी से दोहन कर रहा है। बलूचिस्तान के सुई इलाका है, वहां प्राकृतिक गैस है, 1952 में खोजी गई थी और 2020 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो करीब करीब 334 क्यूबिक मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जाती है। और हैरानी की बात यह है कि बलूचिस्तान में आज भी लोग लकड़ी बीन कर खाना बनाते हैं और गैस का नामो निशान नहीं है। तमाम स्कूल, तमाम जो अस्पताल हैं, वहां पर वही हालत है, क्योंकि यहाँ की खनिज संपदा को ले जाकर और पंजाब के प्रांत जो हैं तमाम जगह पर वहां पर अय्याशी चल रही है। तमाम अपने अपने विदेशों में अपने अपने महल बनाए जा रहे हैं। ये इस लेटर में लिखा हुआ है और तमाम बातें लिखी हुई कि जैसे बलूचिस्तान में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला निकाला जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर लकड़ियों में खाना बनाया जा रहा है और बहुत दुर्लभ तरीके से जिंदगी जी रहे हैं वहां के लोग। पक्के घर नहीं है। तमाम ये बातें लिखी हैं। चगई में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि चगई में जो है रिकोडिक और सौदाक में सोना और तांबा निकलता है, लेकिन सोना और तांबा जैसी चीजें बलूचिस्तान में निकलती हैं। सोचिए, वहां से सोना तांबा निकालकर चाइना और पाकिस्तान अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बलोच लोगों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। बलूचिस्तान में यूरेनियम भी निकलता है। तमाम चीजें इसमें लिखी गई हैं कि किस तरीके से 1998 की बात लिखी है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है IAEA से अनुरोध वो करते हैं कि जब पाकिस्तान ने चगई में परमाणु विस्फोट 1998 में मई के महीने में, शायद 28 मई के आसपास किया था, उसके बाद से वहां पर लगातार रेडिएशन निकल रहा है। उन्होंने आग्रह किया है कि IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी वहां आए, वहां जांचे और जो रेडिएशन निकल रहा है उसके लिए कुछ करे और पाकिस्तान के परमाणु जो बमों को एक तरीके से नष्ट करवाए, या फिर उनकी जो और जो बम बना रहे हैं, जो लगातार वो परमाणु बम की धमकी देते हैं, उस पर किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। बलूचिस्तान के पत्रकार मीर यार बलोच ने यह भी लिखा है कि IS खोरासान प्रांत जो है वहां पर एक्टिव हो गया है और पाकिस्तानी सेना इस आतंकी समूह से मदद मांग रही है कि बलूचिस्तान में बलोचों को, BLA को, BLF को दबाओ और उन पर अटैक करो, ताकि ये जो विद्रोही संगठन है पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाए। बलूचिस्तान के पत्रकार लिखते हैं कि बलूचिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं कि जैसे हिंगलाज माता का मंदिर है और बलोच हिंगलाज माता को नानी माँ कह के पुकारते हैं और ये कहते हैं कि इनके आशीर्वाद से एक दिन जरूर बलूचिस्तान देश बनेगा, मुल्क बनेगा। और तमाम वो कहते हैं कि भारत अगर हमारा थोड़ा साथ दे दे, क्योंकि पिछले लेटर में लिखा था कि भारत अगर एक सप्ताह पाकिस्तान के साथ और वॉर हो जाती तो बलूचिस्तान आजाद हो जाता। तमाम बातें उन्होंने पहले लेटर में लिखी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने लेटर लिखा था। अब ये दूसरा लेटर उन लोगों के लिए लिखा है जो दुनिया भर में भारत की बात रखने गए हैं। तमाम वो लीडर जो है वहां बात रखने गए हैं। सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल गया है उसमें सत्ता पक्ष के लोग हैं, उसमें विपक्ष के लोग हैं, तमाम मुल्कों में वो हैं। और भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को हराया है और पाकिस्तान किस तरीके से पहलगाम में उन्होंने अटैक किया है, उसकी बात रख रहा है ये डेलीगेशन। इसमें शशि थरूर है, रविशंकर प्रसाद हैं, संजय झा है, बैजयंत पांडा है, कनिमोझी हैं, सुप्रिया सुले हैं, एकनाथ शिंदे हैं, श्रीकांत शिंदे हैं, माफ कीजिए, श्रीकांत शिंदे हैं। तो तमाम वो लीडर्स दुनिया भर में पाकिस्तान की जो क्रूरता है, पाकिस्तान की जो बर्बरता है, उसकी बात रख रहे हैं। और अब मीर यार बलोच ने कहा है कि बलोचों की भी बात रखिए, ये वो गुजारिश कर रहे हैं भारत से।
आप क्या चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बने? बलूचिस्तान में वाकई में बर्बरता हो रही है और क्या भारत को खोलकर बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए और बलूचिस्तान की आजादी में हिस्सा लेना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। नमस्ते।